के और कुदरत भरे नाम आपके घरानों सलाम सलाम। हालेलुया। आप सब खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। दुआने प्रस्तुत एक बात मैंने आपसे शेयर की और जिसका मेन मुद्दा दुआ थी। मेरी आपकी जब दुआ दुरुस्त होगी तो फिर आज देखेंगे कलाम खुदा से कि मेरे इस्तेमाल से आपके इस्तेमाल से क्या क्या काम अंजाम पाएंगे। इस कलाम को सामने रखते हुए मैं हूं, आप हो, हम सब इंसानी बदनी कमजोरियां रखते हैं। हम में से कोई भी कामिल नहीं, कामिल एक ही है और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि झंडे के नीचे पहुंचने तक भागना है। मैं इसी बात से खुदावंद मुझे ये अल्फाज भी देता है कि या तो यीशु के आने तक या फिर कब्र की दीवारों में जाने तक भागना ही, रुकना नहीं। बहुत दफा ऐसा होता है हम दुआ करना शुरू हो जाते हैं और अपनी दुआ पर बहुत कुछ इन्हिसार करते हैं। लेकिन एक बात हम सबके हमें अपनी दुआओं पर गौर करना। मैं हूं, आप हो, बेटी हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, हम सब अपनी अपनी दुआओं पर आज के कलाम को सामने रखते हुए गौर करना है कि जब दुआ होगी, वो दुआ जो सच्चाई की दुआ है। दुआ सारी दुनिया करती, लेकिन क्यों जो आप चंद एक लोग यकीन दुआ में ये आवाज क्यों आ रही है? जब सच्चाई की दुआ होगी, और सच्चाई क्या है? कलाम मुजस्सम, खुदा का कलाम। इसीलिए रब्बना जलाल यीशु मसीह फरमाते हैं सच्चाई को ले लो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। कलाम खुदा के मुताबिक जब हमारी दुआ होगी, जब हमारी दुआ होगी तो फिर उस दुआ से काम होंगे, उस दुआ का चुनाव काम की सूरत में अंजाम पाएगा। क्योंकि वो तूफानों के रुख बदल देने की कुदरत रखता है। जो कलाम आपके मेरे अंदर होगा वो हालात को थाम देने की कुदरत रखता है। जो कलाम सच्चाई की दुआ के साथ आपके मेरे अंदर होगा वो कलाम रूहों की तब्दीली का कलाम होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आए मेरे साथ यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 35 बाब और उसकी 3री आयते मुकद्दसा से लेकर 4थी आयते मुकद्दसा तक
यसाया नबी का सहीफा उसकी तीसरी आयते मुकद्दसा से लेकर छठी आयते मुकद्दसा, कमजोर हाथों को सोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो। कमजोर हाथों को सोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो। उनको जो कच्च दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वार की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हिरन की मानिक चौकड़ियां पड़ेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। कमजोर हाथों को सोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो। क्या? कमजोर हाथों को सोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो। ये नहीं लिखा हुआ कि दूंगा। क्या लिखा है? कि कमजोर हाथों और नातवान घुटनों को तवानाई दो। अब गौरतलब बात यह है कि अगर मेरी दुआ मेरे हाथों को जोर नहीं देती, मेरे घुटनों को तवानाई नहीं बख्शती, तो वो दुआ किसी दूसरे के लिए क्या करेगी? जब तक मेरी आपकी दुआ इस लेवल पर नहीं है कि कमजोर हाथ आपके मुंह से निकले हुए कलाम आपके हाथों को उठाकर दुआ, जब तक वो कच्चे दिल वालों को जो फिर जाते हैं, जहां सहूलत देखी, जहां अपना मकसद पूरा होता देखा, वहीं हाँ कर दिया, उसी तरफ रुख कर लिया। उसी तरफ क्या किया? रुख कर लिया। कलामे खुदा में लिखा है कि उन कच्च दिलों जो कच्च दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो। ये जो एक कहावत है ना, खुदा की लाठी बे आवाज, रब नेड़े के को सुन ले। हम बदली तौर पर देखते हैं, कच्च दिले उनको कहा जाता है जो कलाम सुनते वक्त तो बहुत दफा आंसुओं के साथ हुआ, कलाम सुनते वक्त देहान सब कुछ, लेकिन जहां दुनियादारी में गए, जहां चर्च से बाहर निकले, जहां इबादतगाह से बाहर निकले, तो दुनिया की बेल बलियों में खो गए। जो कलाम सुना और जाता रहा, कुछ कलाम राह के किनारे परिंदे आते हैं, कुछ बीज राह के किनारे गिरता है और परिंदे आते हैं और उसे
जब दुनियादारी में जब दुनियादारी में जाते हैं तो वो कलाम लोगों की बातें, लोगों के काम, लोगों के फैशन, लोगों की जरूरतें, लोगों की सहूलतें, वो कलाम मेरे आपके अंदर से छू लेता। फिर वो दुआ हमारी दुआ नहीं रहती, लेकिन रूटीन के मुताबिक दुआ जारी, दुआ जारी। आज मुझे आपको इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि कमजोर हाथों को जोर मैंने आपने देना है, तब खुदा उन जिंदगियों की राहें सीधी करेगा। तब खुदा उन नसों को, उन हाथों की नसों को बहाल करेगा जो कमजोर है। अगर मेरी अपने ही हाथों की नसें बंद हो तो मैं दूसरे की कैसे मालिश कर सकूंगा, क्योंकि मेरे अपने हाथ कमजोर। दूसरे के हाथों को जोर देने के लिए आपके पास दुआ की मालिश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दुआ की मालिश होनी चाहिए। आपकी दुआ में कुव्वत हो। तब जब हम सच्चाई को बयान करते हैं, जब हम सच्चाई को बयान करते हैं, लोग क्या देखते हैं? रात दे इंज कहन दिया सी, इंज करन दिया सी। वो गौर करेगा मेरी बात पर? जो कलाम मेरे मुंह से निकल रहा है उस कलाम पर गौर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मेरी दुआ ऐसी है। मैं मजबूरन वक्त देता हूं। बहुत दफा ऐसा होता है कि खुदा का काम जिसके हम दावेदार हैं कि मैं करता हूं, कलाम पेश करना, दुआ करना, बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई दुआ का हमें बोलता है, थोड़ी मजबूरी करना, दिल ही नहीं कर रहे होते, अंदरों दिल नहीं कर रहे होगा। क्यों? इसलिए कि सच्चाई का कलाम अंदर नहीं है। इसलिए कि सच्चाई का कलाम अंदर नहीं है। जब दुआ सच्चाई से होगी तो मेरे हाथों में जोर और नातवान घुटने दबा नहीं पाएंगे। मेरी सारी कमजोरी यीशु नाम की शाज़ोरी में तब्दील होगी। मेरी सारी नातवाज़नी यीशु नाम के तवाज़न में बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कलाम हक और सच साबित हो तो खुदा के जलाल के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर लिया करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। उनको जो कच्छ दिए हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो। कि मैं आप ही डर रहा हूं, अगर मैं आप ही डर रहा हूं तो अगर भाई मुश्ताक को या किसी भी तीसरे दूसरे शख्स को मैं ये कहूं कि ना डरे यार, खुदा है, लेकिन अपने बचाव वास्ते होर पासे भाग दौड़ कर रहा हूं, होर पासे नसदा हूं, कि मेरी गल पे यकीन करेगा? अपने बचाव वास्ते तो पुलिस बनाई हुई इस बार, अपने बचाव वास्ते पुराने बंदे वर्गी ने गल की हुई है, तो मैनू कहता घर बैठ जा, मत डर। वो तब होगा जब मेरे करतार में उसका कलाम होगा। ये मेरी बात पर तब यकीन करेगा जब मेरी प्रस्तिश, मेरी दुआ, मेरा कलाम
सच्चाई पर मबनी होगा। और सच्चाई तब होगी जिस जज्बे ईमानी के साथ कलाम, जिस जज्बा ईमानी के साथ दुआ, जिस जज्बा ईमानी के साथ प्रस्ती, जिस जज्बा ईमानी के साथ जिंदगी, उसी के मुताबिक फिर काम, उसी के मुताबिक फिर काम। गीत गाय पता मेरा जोर यहोवा है, मेरा जोर यहोवा है। अपनी गल पूरी करने वास्ते किसे गुंडे के कोल पहुंच जाओ कि ऐ इनू करेगा, ऐ काबू करेगा। सो कलामे खुदा के मुताबिक ये दुआ कमजोर हाथों को जोर और नातवान घुटनों को तब हम तवानाई जोर दे सकते हैं जब वो ताकत मेरे आपके अंदर होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है, तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्रानियों 12 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा आपके सामने रखूंगा। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। इस कृष्णा में हमने क्या पढ़ा? कमजोर हाथों को जोर दो और नातवान घुटनों को तवानाई। यहां अब्रानियों की किताब में पौलुस रसूल हमें किस तरह समझाना चाह रहा है? बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पापों के लिए सीधे रास्ते बनाओ। अपने पापों के लिए सीधे रास्ते बनाओ। ये किसने करना है? मैंने, आपने, जो दुआ के दावेदार हैं, जो कलाम के दावेदार हैं, जो प्रस्तुत के दावेदार हैं, जो जिंदगी के दावेदार हैं, मैंने, आपने अपनी राहों को सीधा करना है, अपने ढीले और सुस्त हाथों को दुरुस्त करना है। जब मेरे हाथ दुरुस्त होंगे, बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत दफा ऐसा होता है। साड़ी अपनी तालियां बज रही होंगी ते जब पादरी सामने खलो के ताड़ी मारते हैं लोगों के हाथ चुक के एक भी नहीं करेगा। लेकिन जब आपके हाथ यहां होंगे, जब आपके हाथ यहां होंगे, तो आप जब सामने वाले से कहोगे कि हाथ उठा कर ताली मारो, तो वो फिर हाथ उठा के फिर ताली मारेगा जब आप मार रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक मुझे आपको पहले खुद को दुरुस्त करना, मुझे आपको पहले अपने पांव के लिए रास्ते सीधे बनाने हैं। दुआ रोज कर रहे हैं, दुआ रोज मेरी राहों को सीधा फरमा, लेकिन खुद सीधी राह की तरफ मुंह नहीं करना। वो राहों को सीधा तब फरमाता है जब सच्चाई का कलाम अकली तौर पर मेरे और आपके अंदर होता है, तब वो राहों को सीधा फरमाता है। और लिखा है अपने पांव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़े बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। लंगड़ा बेराह ना हो, जिंदगी पसंद की बजाय उल्टे रास्ते पे ना चल पड़े। तेरी कलाम, तेरा कलाम, तेरी दुआ ऐसी हो कि लंगड़ा की करे,
हालेलुया, हालेलुया। अपने पांव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़े बेरा ना हो बल्कि शिफा पाए, शिफा पाए। ईसाया नबी की किताब उसके 35वें बाब के 5वीं और 6वीं आयतें मुकद्दस आपके सामने शेयर करूंगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी जब आपकी दुआ होगी, जब आपकी प्रस्ती। मैंने अपनी जिंदगी में देखा अर्नेस्ट मार्को, मेरा लड़कपन का दौर था, कलाम मैं या आप पेश कर रहे हैं, लेकिन वहां शिफा प्रस्तिश के दौरान नहीं होती थी। उसकी प्रस्तिश में अगर कोई पुरस्कार कहते हैं मेरा काम सिर्फ गीत नहीं, मैं आपसे ये शेयर कर चुका हूं कि जब आपके अंदर सच्चाई होगी तो 2, 3, 1, 4 ऐसे रंग में भर देगा कि जहां आप साथ बजा रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप कलाम कर रहे हैं, शिफा जारी, शिफा जारी। मैं ये अपनी आंखों से देख चुका हूं सेंट एंड्रयू चर्च के अंदर। उस वक्त महदूद तौर पर इबादत होती, साल में 1 से 2 इबादत, और वो भी इन चर्चेस के अंदर या बाहर से। तो मैंने देखा कि वो प्रस्तिश कर रहे हैं और लोग शिफा पा रहे हैं। सो दुआ करने वाले को, प्रस्तिश करने वाले को, कलाम करने वाले को, सजिंदगी करने वाले को, सबके अंदर वो अपने कलाम के रंगों को भर देता है। किसी को शिफा, किसी को मोजज़ा, किसी को हिकमत का कलाम, किसी को नबूवत, वो बख्शता है। लेकिन शर्त कि मेरी आपकी दुआ ऐसी है। कलाम खुदा में लिखा है कि उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हिरन की मानी चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। अब एक आखिरी आयत आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आमीन कहेंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 7वें बाब की 37वीं और 38वीं आयतें मुकद्दस। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा है, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी की नदियां जारी होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं और आप यीशु मसीह में होंगे, जब वो कलाम जो कलामे मुजस्सम होगा, तो आप में से, मुझ में से, और उस जिंदगी से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और यहाँ बात कलामे खुदा किसकी कर रहा है? पाक रूह की। जिंदगी कौन देता है? पाक रूह। राहत और जिंदगी मैं हूं, राहत और जिंदगी मैं। और जब वो अंदर होगा जो ये फरमाता है मैं जो हूं सो हूं, इसीलिए उसने फरमाया कि राहत और जिंदगी मैं हूं। और जब वो मैं हूं होगा अंदर, तो फिर नदियां जारी होंगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे, यीशु नाम के चला।